अपनी दमदार आवाज, जबरदस्त अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पवन सिंह की जिंदगी अब फिल्मी पर्दे से हटकर एक असली ड्रामा बन चुकी है, जिसमें है प्यार, धोखा, राजनीति और अब आत्महत्या की धमकी तक। 2014 में पवन सिंह ने नीलम से शादी की थी। दोनों का रिश्ता महज कुछ महीने ही चला था, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद नीलम ने मुंबई के फ्लैट में आत्महत्या कर लिया था। नीलम सिंह की बहन ने बाद में कहा था कि पवन सिंह अक्सर काम के सिलसिले में बिजी रहा करते थे, नीलम को टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से नीलम काफी ज्यादा तनाव में आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। नीलम के निधन के बाद पवन सिंह ने 2018 में दूसरी शादी की ज्योति सिंह से, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिन तक खुशहाल नहीं रह पाया। कुछ सालों में ही रिश्तों में खटास आ गई। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि पवन सिंह ज्योति से शादी नहीं करना चाहते थे और उस वक्त अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच अफेयर की चर्चा भी परवान पर थी और वो अक्षरा से शादी करना चाहते थे, सिर्फ अपनी मां के लिए शादी की। बाद में अक्षरा से नजदीकियों को लेकर ज्योति असहज थी और ये वजह एक ऐसा विवाद का रूप लिया जो उनके दाम्पत्य जीवन को आग में ढकेल दिया। पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 2021 में अर्जी दी थी। इस संदर्भ में ज्योति सिंह की ओर से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाधर पांडे ने बताया कि केस पवन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने पत्नी को साथ लाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और हार मिली, फिर से घरेलू कलह शुरू हो गया और अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि ज्योति सिंह आत्महत्या की धमकी दे रही हैं। दरअसल ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ वाले घर पर पहुंची, जहां उनका स्वागत पुलिस बल के साथ किया गया। इसके बाद ज्योति ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जिसने अपनी पत्नी को निकलवाने के लिए पुलिस बुलवाया है। चुनाव था तो अपनी पत्नी को बुलाकर इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल गए। चुनाव के बाद सबने पूछा था कि मैं अपने घर क्यों आ गई, क्योंकि चुनाव के 20 दिन बाद पवन जी एक लड़की को लेकर होटल गए और एक पत्नी होने के नाते ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले ये विवाद होना कोई रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी खबर सामने आई थी कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं और अब इसी बीच पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि ये विवाद राजनीतिक भी हो सकता है। लेकिन क्या अब पवन सिंह का यह पारिवारिक विवाद सीधे उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाल रहा है? एक तरफ पत्नी का लाइव, दूसरी ओर पुलिस बुलाना और फिर सोशल मीडिया पर आक्रोश। क्या पवन सिंह की लोकप्रियता को यह विवाद डुबो देगा? अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पवन सिंह का राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही थम जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।